हम कहते हैं कि भाई जुपिटर का प्रोग्रेशन जी। 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 36 से 48, वही जो हमारे 6 राउंड है। लेकिन क्या होता है मैम, कई लोग बोलते हैं कि डिग्री कली काफी अच्छा रिजल्ट आता है, उससे भी रिजल्ट आता है, मना ही नहीं है। लेकिन मुझे यदि एग्जैक्ट पोजीशन जुपिटर की अपने डिग्री कली जाननी है कि इस समय जुपिटर का कौन सा राउंड चल रहा है और वो कौन से हाउस में है, तो मैम मुझे इतना पता है, 5 साल में 2 डिग्री चलता है। जी। ठीक है, फिर मैम ये हम लोगों का 4 हो गया, मतलब 10 साल में, मतलब 2 ही मान लूंगी इधर। जी। तो मतलब इसने हम लोगों के, मैम ये 30 डिग्री हो गया। हम्म। मोटा यहाँ पर 4 कर दूं, यहाँ 6 कर देती हूँ, 8 कर देती हूँ, ये 10 कर देती हूँ, मैम ये 12 हो गया। ठीक। ठीक है ना, मतलब ये हमारा ये चीज हो गई कहने का मतलब। अब जी। मेरे चार्ट में जुपिटर यहाँ बैठा है बाय बर्थ, जी। कहीं पर भी बैठ गया, मतलब मुझे तो चीज ही समझ नहीं है। हाँ। जुपिटर यहाँ बैठा है बाय बर्थ। मैम जब मैं पैदा हुई ना, मुझे ये जुपिटर 15 डिग्री का मिला। ठीक है। जब मैं पैदा हुई रमा मैम, तो ये जुपिटर मुझे 15 डिग्री का मिला। तो अब इसने इस घर में कितना समय और बिताना है? 15, 15 और बिताना है। 12 साल का है जुपिटर, 15 ओ। डिग्री का मिला मुझे, तो मतलब 6 साल काट चुका अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है है ना। ठीक है। 6 साल काट चुका, क्योंकि जुपिटर की एज क्या है हमारी, 12 साल। जी। जी। जुपिटर की एज क्या है हमारी, 12 साल। अब एक बात को बहुत अच्छे से समझिए, हम बोलते हैं 0 से 12 साल इस घर में, जो हम लोग एक आम चीज को पढ़ेंगे मैम, कि भाई पूरे घरों में जी। इस तरीके से। लेकिन फिर हम जो सेकंड राउंड, इसमें मैम सेकंड राउंड क्या हो गया मेरा, सॉरी पहला राउंड क्या हो गया आपका, 0 से 6 साल। जी। अगर इसकी बात करी जाए तो सेकंड राउंड रमा मैम, इसमें हम लोगों का क्या हुआ, 7 से 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18। ये हुआ मैम रमा मैम हमारा, अगर क्लियरली बात करी जाए तो। ठीक, ठीक है। ठीक है। थोड़ी सी बात, मतलब बात समझ में आ रही है मैम जो मैं समझाना हाँ चाह रही हाँ थी? हाँ, मतलब अब हम जुपिटर सेकंड हाउस का प्रोग्रेशन 7 से 18 साल। ये बाद में होगी। मत क्यों, एक डिग्री कली, नहीं तो मेरा क्या हिसाब किताब था, ये हिसाब था नहीं तो मेरा रमा मैम, हाँ हाँ हाँ। ये हिसाब था। लेकिन डिग्री कली क्या हिसाब बन गया, 0 से 6, 7 से 18। अब यहाँ पर आपका 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, बिल्कुल ठीक। ओके। फिर 31, 31 में मैम 12 जोड़ दो एक बार, कितना हो गया मेरा, हाँ, 31, 12, 3, 4, 4, 43। 43, 43 मैम। 44 से फिर एक बार 12 प्लस कर दो इसमें, 4 और 2 6, 4 1 5। मैम ये 56। मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर हमारा 57 से 12 इसमें ऐड किए मैम हम लोगों ने, 7 1 8 9, और ये 69। 69 मैम, ये मेरा छठा। ओके मैम, तो हम जब नॉर्मली अगर बोलेंगे तो जुपिटर के ये वाले राउंड है, लेकिन अगर अगर हम अपने बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो बोलो आप बोलो। अगर हम अपना हमारी जुपिटर की जो डिग्री है उससे अगर वो 15 डिग्री है तो उसके ये राउंड बनेंगे। ये राउंड अगर हम डिग्री कली, ये नॉर्मल प्रोग्रेशन है बिना डिग्री के, ये हम्म। हमारा डिग्री के प्रोग्रेशन। हाँ, बस रिजल्ट मुझे इससे ये। भी मैम बहुत एक अच्छे बार आते हैं। और डिग्री लेकर भी बता दो कि जैसे कोई बिल्कुल बता रही 3 हूँ, या बिल्कुल बता 4 रही हूँ, सम। कुछ नहीं होता, बता देती हूँ। कोई दिक्कत वाली ऐसी हम लोगों को बात नहीं है। ठीक है मैम, जब मैं पैदा हुई, मेरा जुपिटर, पहले तो 1 मिनट, इतना तो क्लियर। जी मैम, नीलू मैम हम लोगों ने अभी शुरू किया है, इनको जुपिटर के जी मैम। प्रोग्रेशन में इशू था, हमने जुपिटर का ये प्रोग्रेशन किया है, हाँ मैम। नॉर्मल प्रोग्रेशन हम लोगों ने किया है मैम। हाँ। डिग्री कली मेरे ये राउंड बन जाते हैं। जी मैम। ठीक है ना, मतलब क्लियर हुई ना ठीक बात, है नहीं मतलब डिग्री कली मैम, ये जैसे राउंड अगर मेरे बन किसी का 28 डिग्री होता है तो मतलब वो लगभग लगभग निकल चुका जाते। वहां से। मैम निकल चुका ही मान लो। हाँ। ठीक है ना, एक लमसम एक आइडिया हम लोगों का मान ही लो निकल गया। अब नेक्स्ट से ठीक स्टार्ट है करो, मैम। हाँ। कितना बचा है आप लगा लो, 2 डिग्री। हाँ ठीक है मैम। ना, फिर आप कितना बोल सकते हो, 5 साल में ये 2 डिग्री इसने कंप्लीट करना, आप छोड़ो, आप नेक्स्ट से स्टार्ट कर दो। देखो साल 6 महीने तो ऊपर नीचे प्रिडिक्शन में आ ही जाएंगे, जब हम लोग उससे जी करेंगे मैम। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्थिति होती है, हो जाती है। नहीं तो आप इसको भी पकड़ सकते हो, ये भी रिजल्ट देता है। यहाँ पर आप बिल्कुल प्लेनेट के नजदीक पहुंच जाओगे।
हाँ ठीक है, चलिए मैम। अब मैम, मैम ये आपने ये क्या लिखा, 5 इज इक्वल टू 2 क्या लिखा मैम? पिछली बार भी जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, 5 साल में 2 डिग्री कंप्लीट करता है तो 10 साल में 4 डिग्री कंप्लीट करेगा। अच्छा ठीक है मैम। एज है ना ठीक, उसकी, एज। हाँ जी 5 साल में इसने 2 साल कंप्लीट किए, 2 डिग्री कंप्लीट किया। ठीक है 10 साल में इसने 4 डिग्री कंप्लीट किया। ये वो वाली बात ठीक है है हमारी। ठीक है ठीक है। मैम, ये जुपिटर मेरा 10 डिग्री है। ये जुपिटर मैम मेरा 10 डिग्री है। मैम कितने टाइम रह गया इसके पास पर, और 20 डिग्री चल रहा है उसको अभी। यस मैम। तो मतलब कहने का 2 4 6 8, 8 साल है उसके पास। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ना, 8 साल है उसके पास। 8 साल तक तो मैम ये यहाँ रहेगा। बिल्कुल ठीक ना, पूजा मैम बिल्कुल ठीक अभी। तो हाँ पहला मैम। राउंड क्या हो गया मैम मेरा, 0 से 8। हम्म, उसके बाद आगे आगे आप लगाते जाओ। 8 से 20। 9 से 12 प्लस करो उसके अंदर। अब ओके पिछली मैम, पूरी तो करना। जितनी डिग्री है उतनी का हाँ, लेना है ना, बस उतना बस बस उतने बस ईयर्स बस कर देना। बस। ओके ओके ठीक है, अब थैंक यू। और कुछ रमा मैम या नीलू मैम या चारों मैम आप लोगों का? नहीं मैम, मैम क्लियर तो हो गया। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ऐसी एक बार सैटर्न का और एक्चुअल पोजीशन उसकी बता सेट दो, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ डाउट क्लियर, पहली बात तो हाँ यहाँ यस मतलब मैम। हम लोग एक आपका बिना डिग्री के भी प्रोग्रेशन कर लिया हमने, और आपको प्रोग्रेशन डिग्री का भी बता दिया। प्लेनेट जिस जिससे मिलता हुआ चला जाएगा, देखना आपको अच्छे से आता है, मैं करवा चुकी हूँ क्योंकि आप लोगों को, आप उस तरीके से इसको देख लेंगे। फिर भी मैं बोलती हूँ कि जुपिटर में किसी का डाउट, फिर मैं अब आगे निकलती हूँ शनि पर, उसके बाद मैं आपका ईयरली पर आने वाली हूँ। मैम क्लियर नहीं यहाँ मैम, तक नहीं आप है लोगों डाउट। का? जी क्लियर यहाँ जी तक? नीलू मैम जी। कोई डाउट है? नहीं मैम, कुछ हो नहीं है। गया, चलिए जी। मैम ये चीज खत्म। हमें जो ज्यादा गौर देना है ना प्रोग्रेशन में, हम 4 प्लेनेटों को देखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व आप जुपिटर और सैटर्न को देखते। क्यों? इसी पर हमारा बीएनएन टिका हुआ है, जीव कर्म। इसको आप महत्व देना। हमने एक बार पिछली बार भी करी थी, शनि का प्रोग्रेशन या शनि का गोचर केतु पर खराब है, केतु का प्रोग्रेशन या केतु का गोचर शनि पर इतना खराबी नहीं देगा। करी थी ना मैम? तो इसलिए प्रोग्रेशन इनके बहुत जरूरी हो जाते हैं। जुपिटर, राहु, हाँ यहाँ आप राहु का प्रोग्रेशन या राहु का गोचर जुपिटर पर देख सकते हैं। क्यों? सामने वाले को हेल्थ इश्यू आएगा, ये चीज ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ बाहर जाएगा वो चीज। चलिए सेकंड पर आती हूँ। मैम कहीं पर भी बिठा दिए, ये रहा मेरा सैटर्न। सबसे मैम क्वेश्चन क्लियर करो पहले। रमा मैम बोलते जाइए, साथ के साथ डाउट क्लियर होता चला क्वेश्चन जाएगा। बस यही है कि सैटर्न की डिग्री का हम एक्चुअल में पोजीशन उसकी कहाँ पर। कैसे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। इसको आप कब लगाएंगी? वहां जुपिटर के प्रोग्रेशन को कब लगा रही है? देखने के लिए ये वाला टाइम पीरियड साल भर प्रोग्रेशन के हिसाब से मेरा कैसा जाएगा, ये वाला राउंड मेरा कैसा जाएगा, ये वाला राउंड। राउंड की मैंने आपको बात बताई थी, कौन सा राउंड क्या क्या चीजें हैं मैम हम लोगों का। जी 5वें जी राउंड में बच्चों को दिक्कत, यदि 6ठे राउंड में मेरे मेलेफिक प्लैनेट एक्टिव है तो मुझे पता है मुझे एक हेल्थ इशू रहेगा भाई। और वो जी कब कब एक्टिव होगा? जब जुपिटर सैटर्न गोचर के आके उन्हें छुएंगे, वो एक्टिव हो जाएगा। जो पीछे बात में हम लोग कर चुके हैं डिस्कस, जी जी ये चीज हमारी। अब मैम सैटर्न, अब ये सैटर्न मैम, सबसे पहली बात, ये सैटर्न मेरे चार्ट में डायरेक्ट सैटर्न है, ये रेट्रो सैटर्न नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर करिए। रेट्रो का टॉपिक आप लोग कर चुके हो, वो आपको क्लियर है। रमा मैम ये सैटर्न मुझे कब दिक्कत देने वाला है प्रोग्रेशन में? जब मेरा मून मार्स केतु से मिलेगा तो मुझे दिक्कत आएगी प्रोग्रेशन में। बिल्कुल ठीक ना मैम? पिछली जी बार एक जी एग्जाम्पल चार्ट नीलू मैम ने बहुत बढ़िया लगवाया है, वो आपके पास उदाहरण के रूप में रहने वाला है, और वो बहुत बढ़िया चार्ट काम कर रहा है। ठीक है, आगे अब अगर बात करी जाए मैम, ये सैटर्न जब मैं पैदा हुई मुझे 15 डिग्री का मिला, इसने कितनी उम्र और काटनी है रमा मैम यहाँ पर? मैम आधी उम्र और काटनी, 15 साल। कितनी? बिल्कुल, तो आप बोल सकते हो भाई 0 से 15 साल इस घर में। हाँ 15 से ठीक है, हाँ 15 में 30, 15 से 45,
हाँ फिर मैम 45 में 30 जोड़ देना। मैम 75 75। 75। ये रहा तीसरा राउंड, ठीक ना जी मैम? जी। फिर भी आपको डिग्री देना चाहती हैं, आप दे दीजिए। जैसे 27 डिग्री है तो 3 साल और काटेगा वहां पर। बिल्कुल ठीक है मैम, 3 3 साल काटे बस इसने यहाँ पर। ओके 3 साल काटने के बाद 4 30 34 यहाँ पर। ओके। ठीक है। सेकंड हाँ भाई, राउंड आप अपने रेट्रो को देखकर घुमाना, मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रही हाँ हूँ नहीं कि वो मैं आपको ठीक बता चुकी ठीक हाँ हूँ। ठीक बिल्कुल है ना रमन? जो जी। ज्यादा महत्व देना है, मेरी अब एक बात को समझिएगा, पिछली बार भी बोला था अब भी बोल रही हूँ, ज्यादा महत्व जो देना है, 30 साल ये मेरा इस घर में रहेगा। क्यों राउंड किया है आप अच्छे से समझ गई होंगी मेरी बात को। हिसाब ट्राइन एस्पेक्ट, 30 साल इसने इसी घर में काटने हैं। एग्जाम्पल में मैं इस घर में रहती हूँ, ये मेरा घर है, घर तो मैं मेरा ही रहेगा और कोई तो ले नहीं लेगा, लेकिन मैं अपने मम्मी के घर भी जाऊंगी, भाई के घर भी जाऊंगी, बाहर देश भी घूमने जाऊंगी, कई तीर्थ यात्रा पर भी जाऊंगी। सेम इसी तरीके से प्रोग्रेशन का सैटर्न घूम रहा है सारे घरों में, लेकिन जो उसका एक्चुअल घर 30 साल के लिए रहने वाला है वो है तो यही। तो मुझे जो सामने वाले को एडॉप्शन करवानी है, बल्कि जो एडॉप्शन करवानी है, यदि सैटर्न के दुश्मन मिले हैं इस राउंड में मुझे मैम, तो उसकी एडॉप्शन मुझे 100% करवानी पड़ेगी। किसमें करवानी पड़ेगी? जिस घर में मैं जा रही हूँ, यदि उस घर में कुछ कमी पेशी है तो वहां की मैं मरम्मत तो करवाऊंगी मैम। और जगहों पर जी तो मुझे घूमने जाना है, उनके घरों की मरम्मत से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, मैं जी इसके घर घूमने गई, मुझे यहाँ पर मून मिला, बात समझिएगा, घूमने गई मुझे जी मून मिला, बस मेरी बहसबाजी हो गई उससे, रेमेडी करवाकर सुलह कर लूंगी। लेकिन जिस घर में 30 साल काटने हैं, यदि उसके ऊपर, ऊपर का मतलब समझे ना, ये ऊपर मतलब जिस घर में 7 ट्राइन में यदि मुझे सैटर्न का कोई दुश्मन मिलता है, उसकी एडॉप्शन मुझे लगातार 30 साल के लिए तो कर कर रखनी है। ओके ये चीज जी समझिए। मैम। ठीक ये चीज को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिए। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन प्रोग्रेशन में कैसे लेनी है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। 0 से हाँ 10, हाँ 11 से 25, 25 से 26 से 30, ये मैं आपको बहुत अच्छे से मुझे करवा चुकी हूँ। एक जी चीज जी क्लियर करनी थी, अभी जो बिल्कुल बोलिए। जुपिटर है, ट्रांजिट का जो जुपिटर है, अभी इसको 23 के आसपास डिग्री चल रही है। ठीक है, चलने दो, ठीक आगे है। बोलो। हाँ, अब उसकी 7 डिग्री बची है, तो वो मार्च के अंदर ही, ये मई में ही वापस से एक सेकंड डिग्री से आ जाए। नीलू मैम, एक मिनट, मैं ईयरली टॉपिक पर ही आ रही हूँ और उसमें मुझे गोचर को ही लेना है। ठीक है मैम। नहीं, ईयरली मुझे टॉपिक पर डिग्री आ से रही हूँ। प्रॉब्लम, डिग्री समझ नहीं आ रही कि डिग्री इतनी फटाफट कैसे वो करेगा। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाओ, ये टॉपिक क्लियर कर दूं एक बार। हाँ उसके मैम, बाद ये मुझे तो हो गया। गोचर पर आना है और गोचर के हिसाब से वर्चुअल, मुझे जो वर्चुअल गोचर दे देना है आपको, ठीक है ना? ठीक है मैम। और उसके हिसाब से रेमेडी, मतलब एक बार थोड़ा बैक क्लियर हो जाए तो भाई मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैम यस क्लियर रमा मैम? जी या जी किसी को भी बिल्कुल मैम, clear। चारों लोगों को क्लियर ना? जी यस मैम। ठीक है मैम, ये चीज मतलब आपको ये देखना है भाई 30 साल मेरे किधर है, यदि वहां कोई मेलेफिक है उसको मुझे 30 साल के लिए तो थामे रखना है। ज्यादा दिक्कत वो मेरी कब बढ़ा देगा भाई, जब गोचर का शनि प्लस ये प्रोग्रेशन का शनि, गोचर के शनि ने भी उसको खोल दिया और ये प्रोग्रेशन का शनि भी उससे मिल रहा है, अब तो मुझे इसको झेलना ही पड़ेगा, नहीं तो अडॉप्ट करूं। इसलिए 30 साल के लिए लगातार उसको अडॉप्ट रखना पड़ेगा। बस रेट्रो की कंडीशन डिफरेंट है, वो आप लोग जानती है, जी वो हम कर चुके हैं चैप्टर। हटा दूं मैम इसको? हाँ जी मैम। बहुत जरूरी चैप्टर मैम। आप लोगों को मैंने फाइनेंस का चैप्टर बताया था, और फाइनेंस के चैप्टर में मैंने आप लोगों को राजा से रंग बनने का कॉम्बिनेशन भी दे रखी है। ठीक है मैम, राजा से रंग वाला कॉम्बिनेशन हमारा क्या था मैम? ये कॉम्बिनेशन था मैम हमारा। मैम आ गए क्या सारे प्लैनेट? एक बार जुपिटर आ गए ना सारे प्लैनेट मैम, चेक कर लो एक। आ गए मैम सारे प्लैनेट आपके। आ गए मैम। ठीक है, प्रोग्रेशन या गोचर का सैटर्न
जब भी नेटल के राहु केतु से मिलेगा, राजा से रंक बना देगा। ये आपको फाइनेंस के चैप्टर में मैं क्लास करवा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिए। या मेरे चार्ट में सैटर्न का गोचर वीनस पर से हो रहा है और मुझे पैसा नहीं आ रहा है। सैटर्न का प्रोग्रेशन या गोचर यदि राहु केतु से है तो यही कॉम्बिनेशन मुझे राजा से रंग बना देगा, यदि मेरे चार्ट में कोई भी प्लेनेट इस तरीके से बैठा है। ठीक है मैम, क्लास के बीच में इनकी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ध्यान रखने वाली बात है। मैम ऐसे अगर मुझे आपका मिस कर दिया था मैं। रुक, आपने देख लिया सैटर्न का गोचर राहु या केतु पर है, बिल्कुल ठीक मैम। उस वक्त आपने ढूंढना है आपके चार्ट में कुछ ऐसा योग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ योग है तो इस समय आप राजा से रंक बन जाओगे। यदि यहाँ, क्योंकि ये सारे प्लेनेट आपने देखा नीचता से निकले हैं, सारे प्लेनेट नीचता से ही निकले हैं मैम। मंगल चौथे में नीच होता है, यहाँ पर आकर नीचता से ही निकला है। यदि ये व्यक्ति जिसका भी गोचर में शनि राहु केतु से घूम रहा है, ठीक मैम, या शनि का गोचर वीनस पर है और वो व्यक्ति पैसों के लिए तड़प रहा है, सारे प्लेनेट नहीं, सिर्फ एक प्लेनेट कोई भी यदि ऐसे बैठा है तो जिस घर से निकल कर आया है प्लस जिस घर में है वहां की रिस्पेक्ट करो। आप वहां की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पैसों के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है, या पैसों की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। मैम जैसे अगर किसी का 5th हाउस के अंदर वीनस है और वहां पे सैटर्न का गोचर हो रहा है, हाँ, तो मतलब अपने बड़े बच्चे का रिस्पेक्ट करे और ना अपने ना घर ना ना पे। ना 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 ना, बात ही ये बात है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैम आपने फिर कहा यहाँ पर मेरा शनि का गोचर है, नहीं यहाँ मैम, वीनस यहाँ बैठा हुआ है। नहीं 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 नहीं, 5th हाउस में वीनस है, 11 नंबर की राशि है, यहीं पे शनि का चलिए गोचर है। तो ठीक है मैम, शनि का गोचर तो मैम, वीनस पर है, बिल्कुल जी यही मैम। वाली बात है। तो मैम हाँ यहाँ पर कोई बड़े बच्चे की रिस्पेक्ट की बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यदि मेरा ये गोचर है या मेरा ये गोचर है, पहली बात हाँ, तो ये हो गई। उसके बाद ठीक है। मुझे अपने चार्ट में ये प्लेनेट ढूंढने जाना है। क्या ऐसा कोई प्लेनेट मेरे चार्ट में बैठा है इसी तरीके से? मैम ये जो मैम प्लेनेट है हाँ, ये इसी मैम इसी बैठा है। राशि मतलब इसी हाउस में होने चाहिए। हाँ, इसी हाउस में होने चाहिए। यस मैम, बैठे हैं राहु केतु इसी तरीके से बैठे हैं जैसे ना आपने ना, मैंने बैठा रखा है। चीज पलट दी, वो मेरी गलती से लिखा गया है। अच्छा वो मैम। मेरे से गलती से लिखा गया, हाँ, चीज पलट दी नहीं मैंने। नहीं मैम, फिर केतु राहु उल्टे हो गए मैम, पहले हाँ मैम, राहु वो मेरे से वीनस। गलती से लिखा गया, हाँ। हाँ ठीक है मैम, फिर सही है। ठीक है, अगर लेकिन अगर बाई थोड़ा सा चांस एक राहु के, हाँ थोड़ा सा बोलने दिया करो ना ठीक ठीक है मैम। मैम। यदि D9 में भी ऐसा कुछ है तो प्लीज जाकर देखिए। D9 में एक बार जाकर देखिए क्या ऐसा कुछ है, और आपका ये योग गोचर में बना हुआ है, जाकर देखिए एक बार। यदि D9 में भी है, इसके लिए मुझे D1 चार्ट तो बहुत अच्छे से चेक करना है, लेकिन अगर भाई D1 में नहीं है लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा D9 पर जाइए। ठीक में, अगर ये बना हुआ है और आप पैसों के लिए दिक्कत, स्पेशली यहाँ पर, क्योंकि देखो जब मेलेफिक मेलेफिक है, ठीक है, ये चीज दिक्कत है, ये आपने समझना है। मतलब चैप्टर हमारे मैम हो हमें चुके हैं। जी जी जी, इसमें हम बोलो एस्पेक्ट बोलो। भी लेंगे ना उसकी, जैसे सैटर्न की एस्पेक्ट भी लेंगे ना फिर कुछ नहीं, ट्रांजिट के इसमें। कुछ नहीं। ट्रांजिट में जो हम लोगों को देखना है, जो हम लोगों को देखना है, कहानी क्या है मैम, ट्राइन सेवंथ, प्राइस ट्राइन सेवंथ, उसको ज्यादा महत्व दे देना, ठीक है, या उसके ऊपर आ गया, जैसे अभी नीरू मैम के केस में सैटर्न वीनस, वो ज्यादा महत्व देंगे। मैम कोई डाउट? जैसे तो मैंने मैम आपको ये था वो मैम, जैसे प्लानिंग मान लो आपने सेवन एक एक करके गीतिका मैम सेवंथ बोलिए। हाउस में, जैसे सेवंथ हाउस में मान लो सैटर्न है और वो सामने मरकरी है किसी का, और सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ सेवंथ हाउस में आया, तो हम देखेंगे ना कि वो मरकरी है तो उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा मतलब जो उसका 1/7 का एस्पेक्ट हो गया ना एक मतलब। मिनट एक मिनट, आपने बोला यहाँ 11 नंबर की राशि है और यहाँ सैटर्न ये गोचर करता हुआ आ गया, बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, और सामने यही जैसे यही मरकरी इसमें। हाँ जी। ठीक, एक मिनट मेरी सुनो। आपने बोला ये 11 नंबर की राशि सैटर्न गोचर करता हुआ आ गया, यही लैंग्वेज यूज करी गीतिका मैम। यस मैम, यस मैम। उसके बाद मेरी एक लैंग्वेज और है,
क्या ये नेटल के, ये गोचर का शनि नेटल के इससे या इससे मिल रहा है? पहली बात तो ये क्लियर करो। नहीं, मैं तो वैसे पूछ रही थी मैम, एक तो एग्जांपल में। पूछना ही नहीं ना, क्योंकि वो बात ही फुलफिल अच्छा नहीं है। वो बात कब अच्छा। फुलफिल है? यदि मेरा गोचर का शनि नेटल के वीनस या राहु केतु से मिल रहा है तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज बात खत्म हो जाती है। ठीक है मैम, अब क्लियर हो गया समझे ना? मैम। क्यों? क्योंकि क्या यस बोल मैम। रहा है, राजा से रंक बनाऊंगा। ठीक है। ठीक है ना? ये बोल रहा है, और ठीक है। ये वाले प्लेनेटों पे मुझे नजर रखनी है। सबसे पहले तो गोचर का शनि या प्रोग्रेशन का शनि नेटल के राहु केतु या वीनस से मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। यस। अगर मिलता है तो आपको इस चार्ट पर जाना है, अदरवाइज बात काट देना। ठीक है ना? अदरवाइज बात को इधर खत्म कर देना। ठीक है? अब ये है, मैम क्या करेगा? दोस्तों की और अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जिस वजह से इसको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है मैम, मतलब अब एक एक चीजें आ रही है तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, जितनी बार हो उतनी बार पूछिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहला रूल क्या बोलता है? गोचर का शनि वीनस या राहु केतु से मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो इसको लाना ही नहीं हमें सामने। हाँ अगर मिल रहा है तो इस कंडीशन को सामने लाइए, नहीं तो बात खत्म कर दीजिए। मैम, ये अगर कंडीशन मतलब क्या हुआ? मतलब ये समझ नहीं आ रहा, ये कंडीशन मतलब क्या प्लैनेट्स किस लिखा है, तरीके से बैठे हुए हैं एक मिनट नीचे? मैम, क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ेंगी? मैम, राजा से रंक बनने का। हाँ जी मैम। मैम जैसे अभी क्या है, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया, 5th हाउस के अंदर का किसी का केतु बैठा हुआ है 11 नंबर के साइन में, वहां पे सैटर्न आ गए। ठीक है, मतलब सैटर्न केतु एक्टिव हो गया। यस मैम। और एक्टिव हो गया। सामने अब उसके सामने 7th हाउस में मर्क्यूरी बैठा हुआ है। रुक जाओ मैम, मैं आपकी बात लिख रही हूँ। आपका ये चार्ट है, हाँ, सामने पर आपका मरकरी है, बिल्कुल ठीक बात मैम। मर्क्यूरी भी है, सन भी है, राहु भी है। अब क्या ये चीज एप्लीकेबल होगी इस पर? एप्लीकेबल तो पहली कंडीशन में हो गई है। हाँ। अब ये एप्लीकेबल, ये बात बन गई, हाँ मैम। बन गई। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब अपने चार्ट पर जाइए, अपने चार्ट पर हाँ। जाकर देखिए, क्या फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा है मेरा, या नहीं मैम। सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है मेरा, या चौथे नहीं, घर में केतु अच्छा, बैठा है मेरा। ठीक है मैम, मुझे यही कंफ्यूजन क्लियर करना था। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ये अगर मुझे मिल यही गया है, समझ नहीं आ रहा था इतनी देर से कि क्या क्या देखना है। ठीक है, अभी अभी समझ आ गया। हाँ। यस मैम। तो फिर मुझे ये देखना है, क्या मेरे ऐसे ऐसे कंडीशन बनी हुई है, क्या मेरे ठीक है, चार्ट में ठीक। सैटर्न केतु तो मिल गया। अब वो बात को मैंने हम्म। हटा दिया। भाई एक हाँ। मतलब कहने का, जो मुझे देखना है सैटर्न का गोचर या सैटर्न प्रोग्रेशन का, केतु राहु या वीनस से तो नहीं मिल रहा, ये पहली कंडीशन। ये कंडीशन हम्म। मिल गई, अब मुझे इसे हटाना है। अब मुझे जाकर ढूंढना है, क्या मेरे चार्ट में फर्स्ट हाउस में मरकरी, सेकंड हाउस में सैटर्न, या फोर्थ में केतु, फिफ्थ में मंगल, या ऐसा कुछ बैठा है। हम्म। यदि ऐसा कुछ बैठा है तब तो मैं सामने वाले को सतर्क करूंगी, नहीं तो बात खत्म। जो उस मैम उस हाउस के लिए सतर्क करेंगे जिस हाउस में वो प्लैनेट इस हाँ तरह से हाँ बैठे हाँ हैं। हाँ, इसको ये बोलूंगी, भाई मदर और अपने पहले बच्चे की रिस्पेक्ट करना, नहीं तो तुम्हें पैसों को लेकर इस टाइम पीरियड पर दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि गोचर का शनि राहु केतु वीनस किसी न किसी से मिला हुआ है। इस हाँ। 2.5 साल में तुम ध्यान रखना। ठीक। ठीक है? ये चीज ठीक। यस मैम, अब क्लियर हो गई चीज। अभी ठीक मैम? यस मैम। और कोई डाउट मैम इसमें किसी का? मैम आपका नहीं। वीडियो मैम। नहीं मैम। अब मैम आपने बोला, मैम जो भी प्लेनेट, हमें जुपिटर रेट्रो है मेरे चार्ट में, सॉरी, जुपिटर का गोचर आपका अप्रैल में आया, हम्म। अप्रैल में आया मैम हमारा जुपिटर का गोचर। जब जुपिटर का गोचर मेरा अप्रैल में आया तो मैम इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं यहाँ पर रहूंगा और मैं वक्री भी हो जाऊंगा, हम्म। बीच बीच में वक्री भी होता रहा। अब क्या है मैम, आपने बोला ये 22-23 डिग्री का हो गया क्योंकि मई तक का समय है इसके पास यहाँ पर, हम्म। तो बस मैम ये निकल कर जाएगा ना। नहीं मैम, जाएगा तो सही, लेकिन जैसे अपन डिग्रिकली देखते हैं कि 23 डिग्री का अभी है, तो अचानक ही 60 डिग्री कैसे पार कर लेगा मई तक, वो समझ नहीं आता। मैम अब वो उसकी स्पीड है, करेगा, जैसे हम लोगों ने अच्छा। बोला है कि भी इतने इतने। ठीक है ना? वो तो भाई उसको अपने तरीके से चलना। हम के 13 महीने का गोचर होता है ना लगभग, देखा जाए तो ये 12 से हाँ हाँ 13। मैम। क्यों? क्योंकि एक
जी मैम। ठीक है, वो अब उसकी स्पीड है तो उस हिसाब से वो कर अच्छा, लेगा। कभी इसकी स्पीड तेज है, कभी बैक में जाता है, इस साइड से मतलब बैक कवर भी करता जाता है। है, जब वो बैक जाता है तो आपका मान लो 13 डिग्री का होकर बैक गया, अब वो 12 कंप्लीट 12 भी जाएगा कभी, ठीक है ना, हम्म। उसको फिर सीधा होना पड़ता है। यही तो हमारी बकरी की मूवमेंट थी सैटर्न में या फिर आपका जुपिटर में, जो मैं समझा रही थी। हाँ मैम, मुझे बस ये, हाँ ये बहुत कंफ्यूजन, मैं कल देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा कंफ्यूजन हो रहा था इसको देख के। मैंने कहा पता नहीं कैसे पहुंच गया फटाफट से। अच्छा अच्छा, ठीक, इस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है मैम। जी मैम। अब मैम एक चीज आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैम हम लोग कहते हैं, अब गोचर पर आ रही हूँ मैम मैं, प्रोग्रेशन क्लियर, जी मैम। राउंड वगैरह क्लियर मैम। चलिए मैम, गोचर। मैम सबसे पहले हम लोग जो ले रहे हैं, जुपिटर का गोचर ले रहे हैं, और उससे पहले एक बात बोलूंगी, जुपिटर और सैटर्न गोचर के, यदि किसी एक प्लेनेट को देख रहे हैं, इसे डबल ट्रांजिट कहते हैं। गोचर का जुपिटर या गोचर का सैटर्न 11 में ये है, 1 में ये है अभी फिलहाल। गोचर का जुपिटर और गोचर का सैटर्न भाई आपका 1 5 7 9, जो इसका ट्राइन हो गया, युति हो गया, से यदि किसी एक प्लेनेट को देख रहे हैं, उस प्लेनेट के रिजल्ट मुझे 100% आएंगे। बिल्कुल ठीक मैम। उस प्लेनेट के, क्यों इसे आप डबल ट्रांजिट बोल रहे हैं मैम? उसी को जुपिटर भी देख रहा है, उसी को सैटर्न देख रहा है। मैं सॉरी, मैं यहाँ स्टॉप करूंगी। जैसे मेरा फर्स्ट हाउस में केतु है, 11th में अब शनि गोचर कर रहा है, और जुपिटर मेरा फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहा है, तो फिर केतु को देख रहे हैं, है ना? यही सेम ही हुआ। हमारा एक ही नंबर का लगन है ना। हाँ जी। मैम ये जुपिटर है मेरा गोचर का, ये सैटर्न है मेरा गोचर का, बिल्कुल ठीक बात। और लगन में केतु है, तो फिर ये ये सैटर्न हुए, कैसे देख रहा है उसको? क्योंकि तीसरी दृष्टि से। नहीं 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 नहीं, नहीं। नहीं। ओके। ये देखिए, ये जो गोचर का जुपिटर है मेरा और ये जो गोचर का सैटर्न है मेरा, ये किसको देख सकता है? ओके, सिर्फ ओके, दैट्स ये फाइन। गोचर का जुपिटर का यहाँ पे हिसाब किताब बनेगा, हाँ ये हाँ। गोचर के शनि का यहाँ पे हिसाब किताब बनेगा, ये। ये गोचर के जुपिटर का यहाँ पर हिसाब किताब बनेगा 7 से, गोचर के शनि हम्म। के ट्राइन्थ में ये आएगा। हम्म। यदि यहाँ पर ठीक मेरा है। कोई प्लेनेट बैठा है तो इन पर डबल ट्रांजिट है। ओके। अच्छा मैम, दोनों का ही देखना जरूरी है उस प्लैनेट पर? मतलब एक डबल ट्रांजिट की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। ठीक फिर है। मैम, मेरे तो यहाँ तीन तीन बैठे हैं, कहाँ पर? तीन प्लैनेट्स कौन सा? 7th हाउस में। तो जो अगर ये राहु, तीन कौन से प्लेनेट है बोलिए? राहु, हाँ, सूर्य और मंगल। सन मार्स से रिलेटेड रिजल्ट मुझे 100% आने हैं। सामने वाले व्यक्ति का स्टेटस होना है, सामने वाला व्यक्ति कोई ना कोई लैंड ले सकता है इस टाइम पीरियड पर, ये काम होने हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल ट्रांजिट बोल रहा है मुझे। मैम मुझे नहीं समझ सैटर्न का आई बात। गोचर, सैटर्न का गोचर सन के ऊपर खराब नहीं है। हाँ वो अलग मैटर है कि दूसरे पर दूसरे काल में क्या, लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से खराबी नहीं है। ये। ठीक है मैम। और यही जुपिटर, अब एक चीज और मैम, सैटर्न का गोचर मार्स पर, भाई काम धंधे में दिक्कत आएगी, पहली बात तो ये समझिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम्म। यही जुपिटर भी है जो संभाल देगा। संभाल देगा। हाँ गीतिका मैम क्या बोल रही हैं आप? मैम मुझे मुझे समझ नहीं आया मैम, ये डबल ट्रांजिट को कैसे देखना प्लीज। गीतिका मैम अपना चार्ट बोलोगे, क्या नंबर है? मेरा लगन चार्ट मैम, कोई सा मेरा भी लगन बोल दो, कोई सा भी लगन। 11 नंबर का है मैम। मैम यहाँ शनि गोचर कर रहे हैं हमारे, यहाँ जुपिटर गोचर कर रहे हैं। यस मैम। बिल्कुल ठीक बात मैम, यही गोचर है। मैम ये बताओ, जुपिटर और सैटर्न में कौन सा हाउस कॉमन आ रहा है ट्राइन 7th में? मैम मैम सेवंथ हाउस, 7 सेवंथ हाउस 7 और और 9। 9, बिल्कुल ठीक बात है।
ये सैटर्न का ट्राइन है, जुपिटर का 7वां एस्पेक्ट है। ओके। अभी क्लियर गीतिका? यस मैम। गीतिका मैम अब मुझे तो आप जैसे क्लियर मैम करिए। अगर यहाँ पे जुपिटर की 7th हाउस में जुपिटर ही है नेटल का, तो बिल्कुल, तो ये ग्रोथ का समय है व्यक्ति की। जुपिटर पर जुपिटर का गोचर ग्रोथ देता है, सैटर्न का गोचर भी वहीं पर ही है, तो इसका मतलब काम धंधे में कोई ग्रोथ है। अच्छा ठीक है, अब मैं आगे गोचर का सारा लिखवाऊंगी, अभी रुको, सिर्फ पहले एक चीजें समझा दूं। मैम बताइए, कॉमन कॉमन हाउस दीजिए पहले मैम दोनों के थर्ड हिसाब से। हाउस, थर्ड हाउस। और मैम यस अभी क्लियर हुआ ना ठीक है गीतिका? मैम। यस मैम हो गया। इसको बोलते हैं ठीक हम लोग डबल ट्रांजिट। ठीक है। ठीक है मैम, चलिए आगे यस बढ़े। अब मैम हम लोग इसके अंदर करते हैं रेमेडियां। जब भी हम लोगों को रेमेडी करनी होती है ना, तो हम लोग वर्ष फल से रेमेडियां करते हैं। जब भी हमें रेमेडी करनी है, हम वर्ष फल से रेमेडी करते हैं। और वर्ष फल के लिए मुझे रनिंग ईयर चाहिए होता है। वर्ष फल के लिए मुझे रनिंग ईयर चाहिए होता है। एग्जाम्पल, अभी जब आपका बर्थडे अभी आ गया फरवरी में, और आप 39 के पूरे हो गए हैं, 39 के पूरे हो गए हैं, रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है मैम? 40। तो 40 के हिसाब से मेरा वर्षफल बनेगा। ठीक है मैम, इतनी बात। यस जी मैम। 40 के हिसाब से मेरा वर्षफल बनेगा और सामने वाले को रेमेडी दी जाएगी। मैम जब मुझे रेमेडी करनी है, तो कौन से प्लेनेट है जो मुझे ज्यादा दुखी करते हैं? हम इनकी रेमेडी सामने किसी व्यक्ति से या खुद द्वारा करेंगे ही करेंगे। मैम कौन सी रेमेडी करनी है हमने इधर? एलिमेंट बेस्ड रेमेडी। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। रेमेडी, एक रेमेडी लगन चार्ट द्वारा होती है, एक रेमेडी वर्षफल चार्ट द्वारा होती है। लगन की रेमेडी को लाइफ में एक बार परफॉर्म कर देना। लगन की रेमेडी को लाइफ में एक बार परफॉर्म कर देना। अगर किसी को कंसल्टेंसी देते हो या कुछ देते हो, तो उन्हें वर्षफल की रेमेडी दोगे। कैसे करेंगे मैं अभी बता रही हूँ। ये रेमेडी कौन नहीं कर सकता मैम? 60+ के लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज ये रेमेडी नहीं कर सकती हैं। इसमें हम स्टोन भी बताएंगे या ब्रेसलेट बताएंगे जो किसी बीमार व्यक्ति को नहीं डलवाने हैं। जो किसी बीमार व्यक्ति को नहीं डलवाने हैं। फायर एलिमेंट की रेमेडी में, फायर एलिमेंट की रेमेडी में हम हवन करेंगे या दिया जलाएंगे? फायर एलिमेंट की रेमेडी में हम हवन करेंगे या दिया जलाएंगे? फायर मैम इस तरीके से लिख लीजिए, 159 मतलब फायर, इसमें दिया जलाएंगे या हवन करेंगे? 2 6 10 मैम अर्थ एलिमेंट, 2 6 10 अर्थ एलिमेंट। इसमें हम स्टोन डालेंगे या ब्रेसलेट डालेंगे या मंदिर में परिक्रमा करेंगे? इसमें हम स्टोन डालेंगे या ब्रेसलेट डालेंगे क्रिस्टल का, या परिक्रमा करेंगे, या घर के साउथ में, या घर के साउथ में
इसका आइडियल प्लेस कर देंगे। आइडियल मतलब मेरा मूर्ति ना, जो मूर्ति, मूर्ति, हाँ। हाँ अभी मैं, हाँ, मूर्ति। फिलहाल तो आप ये लिखो। नेक्स्ट मैम, 3, 7, 11 आपका एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। मैं मंत्र जाप या अगरबत्ती जलाएंगे, मंत्र जाप या अगरबत्ती जलाएंगे। 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट, 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट। दान करेंगे या पानी में बहाएंगे, दान करेंगे या पानी में बहाएंगे। मैम 2, 6, 10 में अर्थ एलिमेंट में एक चीज प्लीज और ऐड करिए। जिस भी प्लेनेट का स्टोन या क्रिस्टल डलवाएंगे उससे रिलेटेड चीज की डोनेशन भी करवाएंगे। जिस भी प्लेनेट का स्टोन या ब्रेसलेट डलवाएंगे, क्रिस्टल डलवाएंगे, उसकी डोनेशन भी करवाएंगे। मैम वाटर एलिमेंट का आपने क्या बोला था, क्या करेंगे? बहाएंगे या दान करवाएंगे, पानी में बहाएंगे या दान करवाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है मैम। नेक्स्ट आगे लिखिए मैम। 159 में हमने बोला दिया जलाएंगे या हवन करेंगे। यदि फायर एलिमेंट में मेरे पास सैटर्न आ रहा है, फायर एलिमेंट में, अब आपको समझ भी आ गया होगा ये किस साइन में आ रहा है, 159 में ईयरली। यदि 159 में मेरे पास सैटर्न आ रहा है तो सरसों का तेल, फायर एलिमेंट में बता रही हूं, तो सरसों का तेल और आयरन के दिए लेंगे, सरसों का तेल और आयरन के दिए लेंगे, शनिवार का दिन लेंगे। ठीक मैम। क्योंकि इनकी रेमेडी करनी है। यदि फायर एलिमेंट में राहु आ रहा है, सरसों का तेल, आयरन के दिए, दिन शनिवार। ठीक मैम। सैटर्न और राहु के लिए एक ही बात हो गई। सही है मैम। मंगल और केतु, तिल का तेल, दोनों की बारी में, तिल का तेल, मिट्टी के दिए, तिल का तेल, मिट्टी के दिए, ताकि जब करवाऊंगी ना तो ये चीज आपके पास है तो इजी हो जाए। तिल का तेल, मिट्टी के दिए। केतु की रेमेडी बुधवार से शुरू होगी, मंगल की रेमेडी मंगलवार से शुरू होगी। मैम हो जाए तो प्लीज मुझे बोलिएगा। बोलो मैम मैम। इसमें कोई कृष्ण पक्ष पक्ष तो नहीं देखते हैं ना? नहीं नहीं, अभी आप, मैं सब करवा रही हूँ, सब करवा रही हूँ, ओके। सब कुछ करवा रही हूँ, बस आप इसको लिखते रहिए। अभी शनि के लिए शनि मंदिर, राहु के लिए भैरव मंदिर, सारा कुछ करवाऊंगी, बस आप इसको लिखते रहिए। मंगल के लिए हनुमान मंदिर, केतु के लिए गणेश मंदिर। ठीक है मैम, हो गया। भाई किसी के यहाँ भैरव मंदिर नहीं मिल रहा, किसी के यहाँ हनुमान मंदिर नहीं मिल रहा, गणेश मंदिर नहीं मिल रहा, शनि मंदिर नहीं मिल रहा। भाई अब इसके अलावा मैं क्या करूं?
यदि किसी मंदिर में इनकी मूर्तियां भी हैं तो भी आप कर देंगे, फिर भी भाई नहीं ये चीज भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद ये प्लेनेट जिस साइन में बैठे हुए हैं बाय बर्थ, ठीक है, तो मैम एग्जाम्पल ये शनि मेरा 2 नंबर के साइन में बैठा हुआ है, तो मैम वीनस हो गया, लक्ष्मी जी का मंदिर में आप कर सकते हैं रेमेडी परफॉर्म, ठीक है। ये चीज अपने अपने तरीके से लिखिए, मतलब उस प्लेनेट के साइन के लोड को उठा सकते हैं रेमेडी करने के लिए, भी उस मंदिर का यूज कर सकते हैं। मैम 7 नंबर में भी लक्ष्मी माता का मंदिर आएगा? बिल्कुल, क्योंकि वीनस है ना, वीनस है। वीनस है। यस मरकरी नारायण जी, यस। नारायण जी, ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट मैम 2 6 10, हमने बोला आप स्टोन डाल सकते हैं, आइडल प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं मैम, घर के साउथ में इस प्लेनेट के चिप्स भी रख सकते हैं। चिप्स कैसे, क्रिस्टल आते हैं मैम, ठीक है, इनके चिप्स भी घर के साउथ में 2 6 10 साउथ है। यदि इनमें कोई प्लेनेट आया है, अब हमने बोला मंगल, तो मंगल के लिए क्या हो गया मैम, मूंगा हो गया आपका, सैटर्न के लिए आपका नीलम हो गया, राहु के लिए गोमेद हो गया, केतु के लिए आपका लहसुनिया हो गया। स्टोन की, क्योंकि 2 6 10 स्टोन बोल रहा है ना हमें, इनके स्टोन या हनुमान जी की मूर्ति घर के साउथ में लगा सकते हैं इस टाइम पीरियड पर। केतु, गणेश जी की मूर्ति घर के साउथ में कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पर, ठीक है मैम। शनि की मूर्ति घर के साउथ में कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पर। अब मैम शनि की मूर्ति कोई रखता है, कोई नहीं भी रखता, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जिस राशि में बैठे हुए हैं उनके लॉर्ड की मूर्ति आप घर के साउथ में रख सकते हैं इस टाइम पीरियड पर। भाई जिसको हमने बोला कि बीमार व्यक्ति है उसे स्टोन नहीं देना, तो उनके घर के साउथ में उनकी मूर्ति रखवा देंगे। तो घर के साउथ में मतलब जिस साइन में बैठा हुआ है, या 7 नंबर साइन में बैठा है तो वीनस की, लक्ष्मी जी की फोटो 4 रखवा देंगे। नंबर का क्या होगा? चंद्रमा हो गया मैम, पार्वती जी। पार्वती जी, ओके। तो ये मैम चीज मूर्ति ज्यादा इफेक्टिव मानी जाएगी, या अगर हम आप कोई पोस्टर या तस्वीर? पोस्टर भी लगा सकते हो, अच्छा ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है उसकी मूर्ति मूर्ति। ज्यादा इफेक्टिव है। मंगल तो किसकी, मैंने बोला मूंगा, हम्म। इसी स्टोन की बनी हुई मूर्ति मुझे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मंगल कोरल के चिप्स मुझे मिल जाए, ये आपके मूंगा के चिप्स मुझे मिल जाए, मैम चिप्स आजकल मिलते ही है मार्केट में हमारे, ठीक है, यस सर। वो आप रख सकते हैं। मतलब चिप्स क्या मैम, चिप्स जैसे होते हैं, क्या होता है चिप्स? वो ऐसे होते हैं मैम, छोटे छोटे, अच्छा, फ्लैट अमेजोन, होती है? हाँ फ्लैट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होते अच्छा हैं, अच्छा अमेजोन पर है। अच्छा अच्छा, ठीक। मैम शनि के लिए आपने स्टोन क्या बोला मैम? नीलम, नहीं तो मैम कौन सा स्टोन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मंगल के लिए जो ये ब्रेसलेट आते हैं ना, कार्लेनियन का ब्रेसलेट भी आप डाल सकते हैं, नीरी का ब्रेसलेट आप डाल सकते हैं, राहु के लिए गोमेद का ब्रेसलेट, लहसुनिया का ब्रेसलेट भी आप डाल सकते हैं। इनके ब्रेसलेट भी, अगर आप ब्रेसलेट डाल रहे हैं या स्टोन डाल रहे हैं तो चीजों की डोनेशन भी होगी। हर साल हमारे स्टोन बदलते हैं, हर साल हमारी रेमेडियां चेंज होती हैं, प्लेनेट हर साल चेंज होंगे, कभी किसी रेमेडी को परफॉर्म करवाएंगे, कभी किसी रेमेडी को परफॉर्म करवाएंगे, इसलिए ये रेमेडी ज्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टोन तो पता ही लग गया मैम, ठीक जी है। जी मैं मंगल का मंगलवार, शनि का शनिवार, राहु का आपका शनिवार, केतु का बुधवार, जी। इस दिन ये रेमेडियां हमें करनी है। चीजें जो दान करनी है मैम, अब आगे जो हमारा 4 8 12, तो उनमें चीजें दान होंगी मैम हमारी, जी ठीक है। तो दान में क्या चीज आएगी, मंगल के लिए मैम लाल कपड़ा, कॉपर, 4 8 12 में जो दान है हमारा, या यहाँ पर भी जो हमारा दान है यदि स्टोन डाल रहे हैं तो लाल कपड़ा, कॉपर, लाल मसूर की दाल, बताशे, मीठी रोटी,
शनि के लिए दान मैम काली उड़द की दाल, काली उड़द की दाल। लोहे की वस्तुएं, सत्तनाजा, सत्तनाजा में मैम आपका गेहूं, चावल, लेकिन चावल टुकड़े वाला नहीं लेना है। सत्तनाजा में गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, काला चना, काली उड़द। किसी जरूरतमंद, शनि का दान जरूरतमंद को दें या लेबर चौक पर जाकर लेबर को दें। सूर्यास्त के बाद शनि का दान होगा। शनि का दान भिखारी को नहीं देना है। शनि भिखारी को पसंद नहीं करता है, वो कर्म कारक है, वो कहता है कर्म कर। शनि का दान भिखारी को नहीं देना है। राहु का दान मैम शनिवार को करना है मुझे, लेकिन क्या दान है? मूली, मूली, काले तिल, सत्तनाजा। ये राहु से रिलेटेड चीजों का दान है। राहु से रिलेटेड चीजों का दान शनिवार या राहु काल में कभी भी दे। हर रोज मैम राहु काल का टाइम आता है हमारा, या राहु काल में दे। किसको दे मैम? अगर कोई कोड़ी हो तो कोड़ी को या भिखारी को राहु का दान दे। राहु का दान भिखारी या कोड़ी को दे। मैम सफाई कर्मचारी को भी दे दे सकते सकते हैं, बिल्कुल दे सकते। केतु, केतु में मैम सत्तनाजा, केतु में भी राहु, केतु, शनि में सत्तनाजा चलेगा। सत्तनाजा जो मैंने सामान लिखवाया है वही। काजल, काजल, चीनी, झंडा, मंदिर में देते हैं ना ध्वजा, ध्वजा, लाल ध्वज। ये चीज कर सकते हैं। मैम मंगल की चीजें हम कहाँ दान दे सकते हैं? मंदिर के बाहर दे आओ या किसी जरूरतमंद को दे दो। अच्छा, बस शनि ओके में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भिखारी को नहीं दे। जी। और ठीक है, मैम शनि की चीजें शनि मंदिर में दे सकते हैं अगर दे कोई सकते हो, ऐसा? दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन शनि मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा है तो उसको नहीं देना, सीधी बात ये उसको नहीं समझिए। दे। ठीक ओके। है ना? शनि मंदिर के बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, भाई एक हम्म। सफाई कर्मचारी वगैरह कोई है तो दे दो, हम्म। उसको दे दो, लेकिन भिखारी को नहीं। हाँ, ठीक ठीक। है? ये जो आगे शनि वाले कई मांगने मांगने आते हैं कि तो फिर उनको जैसे लोग देते हैं ना शनिवार वाले को। हम शनि से रिलेटेड चीजों का अब क्या मैम, भिखारी को थोड़ा देना नहीं होता। शनि कहता है कर्म नहीं वाले को कहीं ना। हाँ मैं समझ गई आपकी बात को, कि उनको हम्म, दिया जाता है। मैम कहने का मतलब या तो वो उनका काम ही है, ठीक है ना, वो घर घर जाकर मांग रहे हैं। एक भिखारी हो हम्म, गया जो रोड पर हमारा साइड में बैठा पड़ा है, उसको आप दे ठीक के है। आ रहे हो, ये चीज। लेकिन फिर भी भिखारी को देने की मनाही है शनि से रिलेटेड दान। ठीक है। अब जिसका काम ही मांगना है तो वो कर्म ही हो गया मैम। एक तरीके से भाई कई लोगों का कुड़मा ही इस प्रकार का होता है, उसमें मांग कर ही चीजें ली जाती हैं, तो वो एक बात अलग हो गई है। हाँ अब कोई वैसे ही बैठा हुआ है खाली बस भीख मांगने के अलावा कुछ कर नहीं रहा, थोड़ा सा बातें तो नहीं कहीं ना जैसे कहीं वो हम लोगों की वो आते हैं होती ना है, मैं वो समझ सैटरडे गई। को वो शनि को लेके वो हाँ मैं मत समझ गई मैम बात तो मैं, हाँ वो लेकिन यहाँ लेके कहीं ना कहीं उसमें। फ्लक्चुएशन तो है, हाँ हम्म। जी। ये चीज है। क्या है? ठीक है, आप उनको वैसे ही दो, लेकिन जब हम रेमेडी के रूप में कुछ करेंगे ना, अच्छा तो उनको आप नहीं वैसे ठीक कुछ है। दो, लेकिन जब हम रेमेडी के रूप में कुछ देंगे तो वो मत देना।
ठीक है मैम, समझ गई। रेमेडी वाली चीज मत देना उन्हें। वैसे आप जो दे रहे ठीक हो है ठीक है वो दे दो, लेकिन रेमेडी वाली चीजें मत देना। जी ओके। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे मैम, जब भी आप स्टोन पिनवा रहे हैं या क्रिस्टल पिनवा ब्रेसलेट पिनवा रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट के चंद्रमा से, बर्थ चार्ट के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। आपके बर्थ चार्ट के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा, सभी को पता है मैम, ये तो आपका जिस राशि में चंद्रमा बैठा है अभी के समय में गोचर में जिसमें, तो उससे वो हाउस को क्लियर कर लीजिए। 4, 8, 12 है तो व्यक्ति को स्टोन वाली रेमेडी नहीं पिनानी। साथ ही साथ रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रेमेडियां स्टार्ट नहीं करनी। रिक्ता तिथि को रेमेडी स्टार्ट नहीं करनी। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को रेमेडी स्टार्ट नहीं करनी। इन रेमेडियों में हमारे पास दिन निकलते हैं। मान लो शनि मेरा 7 नंबर के हिसाब दे रहा है मुझे इस टाइम पीरियड पर, तो शनि की जो रेमेडी है कितने दिन होगी मैम? 7 दिन। जो भी प्लेनेट मुझे जितने दिन देगा चार्ट के हिसाब से, जब हम लोग नेक्स्ट में चार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेमेडी लिख ली तो 7 दिन दे दिए इसने मुझे, तो ये रेमेडी कब शुरू होगी? शनिवार से शुरू होगी। ध्यान रखना है रिक्ता तिथि ना हो, रिक्ता तिथि नहीं है, हमने रेमेडी शनिवार से शुरू कर दी। तो मैम शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्रवार रेगुलर करनी है, बीच में नागा नहीं डालना है। यदि नागा डल जाता है तो जब दोबारा ये परफॉर्म करने जाएंगे तो वो पहला दिन ही गिना जाएगा। ठीक है मैम, इसका ध्यान रखना है रमा मैम, जो आपने क्वेश्चन किया था। जी जी ठीक है, बस मैम जो आपने बात करी गीतिका मैम शनि वाली, तो ठीक है मैम, आप और चीजें उन्हें दें लेकिन रेमेडी वाली चीजें उन्हें ना देना। ठीक है मैम। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है मैम, ये रेमेडी की सारी बातें आपके पास आ गई। अब कैसे परफॉर्म करनी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वर्चुअल से। ठीक जी है, आप लोग चार्ट दे देना, मैं उस पर बता दूंगी। 12 साल के बच्चे से लगन की रेमेडी एक बार परफॉर्म जरूर करवाएंगे, यदि मेरा बच्चा 12 साल तक का है तो। मैम बर्ड्स फल का चार्ट अलग बनता है क्या कोई? मैं बनवाऊंगी, बिल्कुल वर्चुअल का हाँ चार्ट अलग बनता है, अच्छा ठीक है बिल्कुल अलग बनेगा वर्चुअल का चार्ट। जी ठीक है, वो मैं नेक्स्ट में बनवाऊंगी, रेमेडी उससे ही देनी है ना हमें लोगों को। हाँ 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 ठीक है ना ठीक ठीक है मैम, मिलते हैं फिर आप ठीक। लोगों का ट्यूसडे को। जी मैम थैंक यू मैम बाय मैम। हाँ।